आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की हत्या की गई है। कार सवार बदमाशों ने गोलियों से भूना बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। नफीस सिंह के साथ कार्यकर्ता जय किशन की भी मौत हुई है। नफीस सिंह के दो सुरक्षा कर्मियों की हालत काफी गंभीर है। कार की हालत देखकर और जिस तरह से कार में गोलियों के कई निशान नजर आ रहे उसको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमला किया गया। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की हत्या की गई। कार सवार बदमाशों ने कई गोलियां दागी, एक के बाद एक गोलियां चलाई गई नफीस सिंह की कार पर जिसमें वो सवार थे। बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नफीस सिंह के साथ कार्यकर्ता जो उनके साथ मौजूद थे जय किशन, उनकी मौत की भी खबर है। नफीस सिंह के दो सुरक्षा कर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह वही जगह है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया, बरही फाटक, जहां पर आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई जिसमें नफीस सिंह की मौत हो गई। और चलिए आपको चार तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। चार तस्वीरों के जरिए आप जरा देखिए, आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष का मर्डर किया गया। चार हमलावर थे जिन्होंने नफीस सिंह की कार पर एक के बाद एक गोलियां दागी। आईसीयू में इस वक्त उनके दो सुरक्षाकर्मी जिनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है वो एडमिट करवाए गए हैं। आईएनएलडी कार्यकर्ता जो उनके साथ यानी नफीस सिंह के साथ मौजूद थे उनकी भी इस वारदात में मौत हुई है। दो डीएसपी और एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। आप मौका वारदात की जगह जो तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं, वहां पर लगातार जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जितेंद्र, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी बराही फाटक पर नफीस सिंह अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर अपने सुरक्षा कर्मी और एक करीबी के साथ यहां पहुंचते हैं। उस वक्त नफीस सिंह की जो गाड़ी थी वो फाटक बंद होने की वजह से ठीक इसी जगह रुकी हुई थी। अचानक से एक आई-10 कार नफीस सिंह की गाड़ी के बराबर में आकर रुकती है जिसमें से 3 से 4 हमलावर नीचे उतरते हैं और ठीक नफीस सिंह ड्राइविंग सीट के बराबर में जहां बैठे हुए थे उनकी तरफ जाते हैं और उसके बाद एक तकरीबन 40 राउंड फायरिंग नफीस सिंह की गाड़ी पर की जाती है। नफीस सिंह को 3 से 4 गोलियां लगी हैं, बताया जाता है उनकी गर्दन पे और साथ ही उनके गले में गोलियां लगी। इसके अलावा उनके जो 3 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उनके साथ उनको भी गोलियां लगी है। साथ ही उनके एक बेहद करीबी शख्स जो ठीक उनके पिछली सीट पर बैठे हुए थे वो भी इस हमले में बुरे तरीके से जख्मी हुए और इन सभी को तुरंत नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन नफीस सिंह और उनके एक करीबी शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाई। देखिए जिस वक्त ये हमला किया गया उस दौरान ये देखिए यहाँ पर आप सड़क पर साफ तौर पर जो कांच के टूटे हुए शीशे हैं गाड़ी के वो साफ तौर पर देख सकते हैं। ये ठीक बराही फाटक है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि इस पूरे इलाके में यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमलावर इसी जगह से वारदात को अंजाम देकर ठीक सामने वाले रास्ते से फरार हुए। तो उस ट्रैक पर जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सभी को खंगाला जा रहा है ताकि हमलावरों के बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ लग सके। इस मामले को लेकर तकरीबन 5 टीम पुलिस की तरफ से बनाई गई है ताकि हमलावरों की पहचान हो सके। जो नफीस सिंह है वो बहादुरगढ़ से ही आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 2 बार विधायक भी बहादुरगढ़ से ही रह चुके और साथ ही एमपी का भी इलेक्शन यहां से लड़ चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके के अंदर नफीस सिंह का अच्छा खासा रुतबा था। नफीस सिंह के परिवार का कहना है कि रंजिश के चलते या फिर राजनीतिक रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस फिलहाल तमाम एंगल पर मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि नफीस सिंह का एक प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा था जिसको लेकर लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी। तो पुलिस उस एंगल से भी मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इस पूरे हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई और साथ ही जो काला जठेड़ी है उसका भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है बताया जाता है यहाँ पर काला जठेड़ी का काफी वर्चस्व है। तो उस एंगल से भी फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, लेकिन अभी तक हमलावरों के बारे में पुलिस को कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पाया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया बहादुरगढ़ में, जहां पर यह वारदात हुई है। कैसे एक के बाद एक ताबड़तोड़ बताया जा रहा है 40 से 50 राउंड गोलियां मारी गई हैं। गाड़ी में सुरक्षा कर्मियों के साथ जा रहे थे नफीस सिंह, कार सवार हमलावर उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। बहादुरगढ़ में बराही फाटक के पास गाड़ी रुकती है। आई-10 कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। नफीस सिंह और कार्यकर्ता
जो उनके साथ ही बैठे थे जय किशन, उनको कई गोलियां लगी। अस्पताल ले जाया गया दोनों को, डॉक्टर्स ने हालांकि दोनों को मृत घोषित कर दिया। कार में सवार 2 सुरक्षाकर्मी भी काफी गंभीर तौर पर घायल हुए, जिन्हें गोलियां लगी हैं। दोनों सुरक्षाकर्मियों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही, काफी क्रिटिकल है और दोनों को आईसीयू में एडमिट किया गया है। सीआईए और एसटीएफ की तरफ से अब इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। और नफे सिंह हत्याकांड पर एक और बड़ी खबर, इस पूरे मामले पर झज्जर पुलिस का बड़ा खुलासा। 4 हमलावरों की पहचान हो गई है। पुलिस की तरफ से कहा गया सीआईए एसटीएफ पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। यह पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान दिया गया है। तो आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं मौका है वारदात की, जिस जगह पर नफे सिंह पर एक के बाद एक बराही फाटा के बहादुरगढ़ का, जहां पर नफे सिंह पर हमला हुआ और इस हमले में नफे सिंह और उनके साथ बैठे एक और कार्यकर्ता की मौत हो गई। 2 सुरक्षाकर्मी जो उनके साथ मौजूद थे उन्हें भी गोलियां लगी हैं। दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये बरही गेट पे जो वारदात हुई है उसमें जिला पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र से शीघ्र हम लोग जो है इस मामले को वर्कआउट कर लेंगे। अभी देखिए सारा जांच में लगा हुआ है और पूरा आगे जैसे जैसे अनुसंधान आएगा तो उस विषय में आपको बता दिया जाएगा। और नफे सिंह राठी हत्याकांड पर एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। शुरुआती जांच में सुपारी किलिंग का शक जाहिर किया जा रहा है। बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से भी तार जुड़ रहे हैं। पुलिस ने कहा मामले की जांच की जा रही है। तो यह आपको बता दें कि जो शुरुआती जांच हुई उसमें यह खुलासा हो रहा है कि सुपारी किलिंग का शक है। तो नफे सिंह हत्याकांड का गैंगस्टर कनेक्शन क्या सामने आ रहा है, यह आपको बता दें। यह बड़ा खुलासा है जो आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। सुपारी किलिंग का शक जाहिर किया गया है पुलिस की तरफ से। प्रोफेशनल किलर गैंग से जुड़े हुए तार है इस पूरे मामले में। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है और साथ ही साथ गैंगस्टर काला जठेड़ी की तरफ शक की सुई पुलिस की घूमी है। संपत्ति विवाद से जोड़कर भी इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। कई दिनों से नफे सिंह राठी को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जो जानकारी सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर, पिता नफे सिंह राठी की हत्या पर उनके बेटे जितेंद्र ने क्या कहा। 6 महीने से परिवार को धमकियां मिल रही थी। जितेंद्र की तरफ से कहा गया, कई बार सीएम साहब से मिले हैं जितेंद्र राठी। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी, उनकी तरफ से कहा गया कि जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। सुरक्षा को लेकर कई बार सीएम साहब से मुलाकात की, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से सुना नहीं गया। ये आरोप नफे सिंह राठी के परिवार की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से लगाया गया है। और एक और बड़ी खबर, नफे सिंह हत्याकांड पर सीएम खट्टर का बड़ा बयान, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आ गया है और उनकी तरफ से कहा गया है जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। यूपी के जौनपुर में भीषण हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली और रोडवेज बस में टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद पलटी है ट्रॉली। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो यूपी के जौनपुर में यह बड़ा हादसा, 6 लोगों की मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली और रोडवेज बस की यह टक्कर। और बताया जा रहा है कि इस टक्कर के बाद जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो पलट गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी देशों से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन फ्रंट फुट पर आकर हमले लगातार कर रहा है। रूसी सर्विलांस प्लेन को तबाह करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ नाटो ने भी यूक्रेन को सदस्य बनाने का मन करीब करीब बना लिया, जिससे पुतिन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। अब रूस ने यूक्रेन के सर्वनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसके बाद यूक्रेन पूरी तरह से बारूदी बवंडर से घिर गया है। अब अगर नाटो यूक्रेन को बचाने के लिए आगे आता है तो रूस पलटवार जरूर करेगा, जिससे यूरोप विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। रिपोर्ट आप देखिए।
इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, जो सिर्फ पुतिन के प्रतिशोध का ट्रेलर है। सोचिए अभी कितनी भयानक तबाही बाकी है। मरिंका फ्रंट से लेकर ओडेसा फ्रंट तक इतना बारूद बरसाया गया जिससे यूक्रेन थर्रा गया। और इसके अलावा रूसी सैनिकों ने जो तबाही मचाई वो अलग है। यानी यूक्रेन को रूस के सर्विलांस प्लेन को तबाह करना इतना भारी पड़ेगा, ज़ेलेंस्की इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाए होंगे। रूस का पलटवार राजधानी कीव पर हमले से शुरू हुआ। सुबह 5 बजे शाहेद ड्रोन से कई हमले किए गए। कई घंटों तक यूक्रेन के शहरों में सायरन बजते रहे। उधर रूस ने ओडेसा तक मिसाइल स्ट्राइक करके अपने इरादों को जाहिर कर दिया। दरअसल ये सर्विलांस विमान के तबाह होने के बाद का बारूदी तूफान था, जिसके लिए पुतिन ने खास फरमान जारी किया था। कई फ्रंट पर हमले किए गए, जिससे नाटो को यह समझ आ जाए कि रूस बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। वैसे भी पुतिन का पारा बढ़ा हुआ है, क्योंकि A-50 प्लेन की तबाही से उसे काफी नुकसान हुआ है, जिसमें 10 क्रू मेंबर भी मारे गए। 5 मेजर, 3 कैप्टन, 1 लेफ्टिनेंट, 1 नेवल ऑफिसर। यूक्रेन के एक हमले से रूस को इतना बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ। इतने अधिकारी एक साथ अभी तक नहीं मारे गए। जाहिर है यूक्रेन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद जागी है कि वो अब रूस से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हथियारों की खेप मिलने लगी है। जब अभी A-50 प्लेन को मार गिराया, सोचिए जब F-16 मिल जाएंगे तो रूस में कितनी तबाही हो सकती है। लेकिन पुतिन ने पलटवार करके बता दिया है कि रूस हर हमले का जवाब कितना खौफनाक दे सकता है। बाखमुत में रूसी सैनिकों ने सेल्फ प्रोपेल्ड गन G8-S से यूक्रेनी पोस्ट को उड़ा दिया। रोबोटाइन में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने को तबाह कर दिया। इस दौरान जबरदस्त भिड़ंत हुई। इसके अलावा अवदिव्का के केमिकल प्लांट पर रूसी सैनिकों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। यूक्रेनी सैनिक वहां काफी तादाद में हथियार और गोला बारूद छोड़कर भाग गए, जिसे रूसी सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया। बाखमुत में यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सैनिकों पर हमले का मौका मिल गया। BMP के जरिए क्लोज रेंज से फायरिंग की गई। इस दौरान एक घर में आग लग गई, जहां रूसी सैनिक छुपे थे। इसके अलावा यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की। साथ ही नाटो को भी धमकी दे डाली कि अगर यूक्रेन को हथियार देने बंद नहीं किए तो यूक्रेन में तबाही का सबसे खौफनाक दौर कभी भी शुरू हो सकता है। इधर रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में काफी तबाही मचाई। मरिंका में 23 हमले किए गए, जबकि बाखमुत में 11 मिसाइल स्ट्राइक की गई। सूमी में 30 हमले करके यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा गया और इसी तरह से कुपियांस्क में 17 हमले किए गए, जबकि खार्किव में 13 हमले हुए रूस की तरफ से। वहीं डोनेट्स्क की बात की जाए तो 10 ड्रोन स्ट्राइक, लुहांस्क में 5 हमलों में यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर दिया गया और वहीं नेवल्स्के में 11 हमले हुए, जबकि ज़ापोरिज़िया में 8 हमले हुए।
और ओडिशा की बात की जाए तो 2 हमले करके जबरदस्त बदला लिया गया। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, अब नाटो देशों को भी डर लगने लगा है। कहीं पुतिन का अगला टारगेट वो तो नहीं, क्योंकि नाटो चीफ के एक बयान से पुतिन आग बबूला हो गए हैं। नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। नाटो देशों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन सदस्यता पाने के बेहद करीब पहुंच गया है। यूक्रेन को नाटो देशों के हथियार देने से रूस पहले ही बौखला रहा है। अब नाटो चीफ ने यूक्रेन की सदस्यता की संभावना जताकर पुतिन के गुस्से को बढ़ा दिया है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो ऐसे में यूरोप में महायुद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देंगे। यही वजह है कि पुतिन बेहद कम वक्त में यूक्रेन को तबाह करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। रूस के इतने ज्यादा हमले से नेटो की बेचैनी बढ़ गई है। आखिर रूस के पास इतने ज्यादा हथियार आए कहां से? रूस न सिर्फ हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बल्कि उसे नॉर्थ कोरिया और ईरान से भी भारी संख्या में हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेन ने भी इस बात की आशंका जताई कि ईरान ड्रोन के अलावा रूस को मिसाइल भी भेज रहा है। अभी तक ईरान रूस को 400 से ज्यादा मिसाइलें दे चुका है, जिसमें 100 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है, जिनकी रेंज 300 से 700 किलोमीटर है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी हथियारों की खेप भेज रहा है। किम की मिसाइलों का इस्तेमाल रूस युद्ध में कर रहा है। कहा जा रहा है नॉर्थ कोरिया पिछले साल से अब तक गोला बारूद के 10,000 कंटेनर भेज चुका है। इसके अलावा रूस खुद भी तेजी से हथियार बना रहा है। खास बात यह है कि रूस ने अपनी आईसीबीएम को साइलो में अलर्ट मोड पर रख दिया है। ऐसे में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि रूस ब्रिटेन पर एटमी हमला कर सकता है, क्योंकि इस बार यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन सबसे आगे है। क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में घिरा हुआ है। इस बीच अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाती है तो रूस हमला जरूर करेगा और यूरोप में परमाणु युद्ध का ज्वालामुखी फट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।